नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव का फिर हाजिर हूं लेकर खास कार्यक्रम स्पेशल। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम मौजूद हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहां से जैसे कि कल सावन का दूसरा सोमवार है, तो यहां से सरकार की जो यहां से सवारी निकलती है, पूरा नगर भ्रमण करते हैं, महाकालपुरा उज्जैन नगर को भ्रमण करते हैं। उसके बाद से इनको पुनः मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ की अभी तैयारियाँ कैसे चल रही है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साफ़ सफाई कराई गई, अभी क्रेन मंगा के मतलब सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुनिश्चित की जा रही हैं कि कल कोई समस्या ना हो, कोई चूक न रह जाए। छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ों को देखा जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आज हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल अंजना मौजूद हैं। उनसे बाकी डिटेल उनसे जाना जाएगा कि कैसी होती है यहाँ की सवारी, कैसे ली जाती है, कैसे निकलती है, कहाँ कहाँ क्या रूट होता है, क्या रूट में होता है, कितने की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद होते हैं। क्योंकि ये सावन मास चल रहा है, पवित्र सावन मास चल रहा है, जिसमें कल दूसरा सोमवार है सावन का। यहाँ पे जो सवारी निकलेगी वो कैसे रहेगी और इसमें और क्या क्या इसमें इसकी जो खासियत होती है, विशेषताएँ होती हैं, लोग कितना, सब पर चर्चा करेंगे हमारे प्रतिनिधि गोपाल अंजना के साथ। तो गोपाल जी, जैसे कि आप उज्जैन से लगातार कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सावन का दूसरा सोमवार है कल, यहाँ से जो सवारी निकलती है महाकाल, कहाँ जाती है सवारी, फिर क्या होता है, उसके बारे में पूरा जैसा कि सर पहले ही बता चुके हैं कि सावन का दूसरा सोमवार है और प्रति सोमवार सावन के महीने में बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, जो कि मंदिर से पूजन अर्चन के बाद सवारी मार्ग से होती हुई रामघाट पहुँचती है। रामघाट पर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद सवारी मार्ग से वापस पुनः जो सवारी है बाबा महाकालेश्वर के प्रतिरूप के रूप में निकलती है और वापस उसी मार्ग से सवारी महाकाल मंदिर में प्रवेश करती है। बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हर सावन सोमवार के दिन निकलते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं बाबा से करते हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल से कोरोना के चलते जो सवारी है वो नहीं निकल पा रही थी, मतलब प्रशासनिक रूप से निकाली जा रही थी, उसको आम जनता का उसमें आना नहीं था। और अब 2 साल के बाद पुनः सवारी शुरू की गई है, तो काफ़ी उत्साह आम जनता और भक्तों में देखने को मिल रहा है। इसमें जो प्रशासनिक अमला रहता है वो कितना मुस्तैद रहता है, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर श्रद्धालु सैकड़ों हज़ारों के लाखों की तादाद में रहते हैं, तो प्रशासनिक अमला कैसा रहता है? सर, प्रशासनिक अमला जो रहता है वो सभी जो सवारी की जो पूरी व्यवस्था रहती है वो प्रशासनिक स्तर से होती है। प्रशासन, पुलिस हुई, अपने प्रशासनिक अधिकारी हुए, पूरा इसको गाइडलाइन के रूप में सवारी मार्ग को, सवारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। पुलिस प्रशासन पूरा उसमें सहयोग करता है, आम जनता को भी पूरा ध्यान रखा जाता है उसमें, और जनता ज़्यादा दर्शन कर सके उसके लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें बैरिकेड्स के अंदर आम जनता खड़े होकर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सके। और जितना हो सकता है प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करता है और आम जनता से भी प्रशासनिक तौर पे सहयोग की भावना प्रशासन द्वारा रखी जाती है। और जो सवारी मार्ग है वो जो पूरा पुलिस के जो जवान रहते हैं उनके द्वारा निकाली जाती है, पूरी जो व्यवस्था है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। और ये सवारी मार्ग ऐसे सवारी मार्ग से होते हुए रामघाट पर सवारी पहुंचती है और वहाँ पूजन अर्चन होता है बाबा का, और पूजन अर्चन के बाद रामघाट के बाद वापस सवारी बाबा महाकाल में प्रवेश करती है। गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ मंदिर के जो है कार्यकारिणी सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या होती है तैयारी, किस रूप में होती है। तो बात किया जाए क्या कल क्या खास होगी? कल बाबा महाकाल के सावन सोमवार की दूसरी सवारी का पर्व है। यहाँ पर बाबा महाकाल की बहुत ही धूमधाम से सवारी निकलती है, जहाँ पर सभी भक्त दूर दूर से देश विदेश, उज्जैन और मालवा अंचल के सभी लोग यहाँ पर बाबा की नगर भ्रमण कहा जाता है कि बाबा महाकाल भक्तों का हाल जानने के लिए माहर अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर छोड़कर जाते हैं। वहाँ पर देखा जाता है बड़े सभी लोग अलग अलग वेश भर के, अलग अलग रूप लेके, विभिन्न प्रकार के रूप लेके यहाँ पर बाबा को रिझाने के लिए, बाबा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आते हैं। बड़े ही पारंपरिक रूप से विगत कई वर्षों से यह पालकी का आयोजन यहाँ पर बाबा महाकाल के प्रांगण में किया जाता है। अभी जैसे कोविड चल रहा था, कोरोना की वजह से 2 साल से लगभग नहीं ये कार्यक्रम हुआ, अब भक्तों में कैसा उत्साह है? मंदिर के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनमें कितना उत्साह है? उत्साह की बात करें तो जहाँ पर हम कहते थे कि एक शाही सवारी निकलती है,
बाबा महाकाल की जो अंतिम सवारी है हम उसे शाही सवारी के रूप में मानते हैं। मगर इस वर्ष विगत 2 माह से जैसे बाबा के दर्शन से भक्त अछूते थे, तो उस प्रकार से देखा गया है कि जो इस बार की प्रथम सवारी थी वही उसने विशाल रूप ले लिया जो शाही सवारी का रूप था। कितने की तादाद में श्रद्धालु होते हैं, आंकड़े की बात करें कितने की तादाद होती है? करीब आप मान के चले तो 2 लाख पब्लिक एक प्रत्येक सवारी में दर्शन करती है। और शाही सवारी का तो मैं रेशो बता ही नहीं सकता। आप सोच लीजिए कि अगर एक नॉर्मल सवारी जो सावन की सामान्य सवारियाँ होती है और उसके रूप में अगर हम कंपेयर करें बहुत ही अत्यधिक पब्लिक में, और इस बार कोरोना काल को देखते हुए जिस प्रकार भक्त अछूते रह गए थे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल पे सवारी निकली है। क्या और खास होगा इसमें, सवारी में क्या खास होगा? इस बार बाबा का द्वितीय मुखौटा, यहाँ पर विभिन्न मुखौटों में विभिन्न रूप में बाबा दर्शन देते हैं। जिस प्रकार पिछली बार बाबा ने एक रूप में दर्शन दिया था, इस बार एक और मुखौटे के साथ में बाबा दर्शन देंगे। गणराज के विराजमान होकर प्रभु लोगों को दर्शन देंगे यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जो स्थानीय प्रशासन से भी बात कराया, हमारे स्थानीय जो संवाददाता हमारे लोग प्रतिनिधि हैं गोपाल अंजना से भी बात किया गया। तो ये निश्चित तौर पे जो सावन का दूसरा सोमवार है ये महाकाल के मंदिर उज्जैन में बहुत ही खास होने वाला है। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।